अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरसब ने जो राज्याभिषेक के समय समस्या थी उनका अनेक प्रकार से निदान किया। उसको आज अपन समझेंगे किस प्रकार एक एक समस्या का उसने समाधान किया। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख समस्या थी उत्तर और मध्य भारत में स्वतंत्र राज्य, जिसके कारण वह अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पा रहा था और उसके लिए उसने विजय की या फिर तलवार की योजना बनाई। एक से एक बड़े युद्ध लड़के उन सबको हराया। उत्तर व मध्य भारत में अनेक राजपूत राज्य थे। अलाउद्दीन खिलजी जब राज्याभिषेक कराया था उस समय राजधानी के नज़दीक मध्य भारत में और दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे। उन स्वतंत्र राज्य के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति एक ये थी कि विजय प्राप्त किया जाए, युद्ध में उनको हराया जाए और उनको अधीनता स्वीकार कराई जाए, जिससे साम्राज्य का विस्तार हो सके और उनके विरोधियों को वो शरण नहीं दे सके और कभी विरोध हो तो वह विरोधियों का सहयोग नहीं करे और शांतिपूर्ण अस्तित्व बना रहे। इसके लिए जरूरी था कि स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन किया जाए या उनको हराया जाए या उन पर विजय प्राप्त की जाए। इसके लिए एक सुदृढ़ प्रशिक्षित सेना बनाई और आम जनता को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए जवाबविद सिद्धांत लागू किए। धन देकर अमीर उलमा वर्ग या प्रशासनिक विरोधियों को अपने पक्ष में किया। इस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को अपने पक्ष में किया, जिससे जो उस पर कट्टर सुन्नी आरोप लगा रहे थे उसको उसने अपने पक्ष में करने के लिए धन दिया। इस प्रकार प्रशासनिक व्यक्ति उसके पक्षधर हो गए। अब उसका प्रमुख उद्देश्य था, दो उसकी योजना थी, एक तो नया धर्म बनाना, एक सिकंदर सानी बनना। सिकंदर सानी का अर्थ है विश्व विजेता बनना। दो उसकी प्रमुख योजना थी। उसने अपने अधिकारियों को बताया कि एक तो मुझे नया धर्म बनाने की योजना है और दूसरा सिकंदर सानी विश्व को जीतना उसका इच्छा है या उसका सपना है। तब उसके अलाउल मुल्क ने उसको सलाह दी कि जो अव्यवहारिक असंभव है उसको छोड़ दी जाए। नया धर्म बनाने का काम सुल्तान का नहीं है, ये अल्लाह का कार्य है और इस्लाम धर्म है। दूसरा है सिकंदर सानी विश्व विजेता, ये असंभव है। पहले विश्व विजेता बनना है तो भारत को जीतना जरूरी है। इस प्रकार अलाउल मुल्क की उसने सलाह मानी और विश्व विजेता बनने के लिए पहले उसने भारत को जीतना जरूरी समझा और भारत में ही पहले राजधानी के नज़दीक उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों को, स्वतंत्र राज्यों को जीतना जरूरी माना। इसके लिए उसने कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई। साम्राज्य में धीरे धीरे एक एक को विलय करने की कोशिश की, जिसमें रणथंभौर को जो उसके नज़दीक था सर्वप्रथम विलय किया। रणथंभौर को विलय या उसमें साम्राज्य में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण था, एक तो राजधानी के नज़दीक होना, वहाँ प्राकृतिक सुरक्षा होना, साम्राज्य की सीमाएं मिलना, विरोधियों को शरण देना। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि नज़दीक में कोई ऐसा स्वतंत्र राज्य नहीं रहे जो साम्राज्य के लिए खतरा हो, क्योंकि राजधानी के नज़दीक होने के कारण कभी भी वो आक्रमण साम्राज्य पर कर सकते थे। सीमाएं मिल रही थी, इसलिए लगातार झड़पें हो रही थी और रणथंभौर राजस्थान के या दक्षिण भारत में जाने का रास्ता वहीं से था। ऐसे में अपने पास वाले या नज़दीकी क्षेत्र को जीतना जरूरी था, क्योंकि पास वाले कंटक या कांटे को पहले निकालना जरूरी था। इसलिए उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा प्रमुख कारण था, अपने विरोधी को शरण उन्होंने दे रखी थी। ऐसे में विरोधियों को वापस नहीं देने के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। अन्य को उसने विजय जरूर किया लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया।
केवल वहाँ से खैराज लगातार लेता रहा। इस प्रकार उसने अपनी सुदृढ़ सेना स्थापित की और अधिक से अधिक धन प्राप्त किया। यहाँ पर ये देखने को मिला है कि प्रशासनिक कूटनीति का उसने प्रयोग किया। जहाँ उसको साम्राज्य में मिलाने की कोशिश थी, क्योंकि जो नज़दीक थे वह उसके लिए घातक हो सकते, उनको अपने साम्राज्य में मिलाया। और जहाँ लग रहा था कि उसको साम्राज्य को कोई उनसे खतरा नहीं, उनको अपने विजय करने के बाद में उनको साम्राज्य सौंपने के साथ साथ में उनसे लगातार कर लेता रहा, जिससे प्रशासनिक व्यय उसका नहीं हुआ, वहाँ पे विरोधी उसके अधिक नहीं बने, साथ में वो उनकी अधीनता स्वीकार हमेशा करते रहे। इस प्रकार विरोधियों का भी दमन हुआ, प्रशासनिक व्यय नहीं हुआ और अधिक से अधिक उसको राजस्व भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और कुछ क्षेत्र को अपने में मिलाकर दूसरे को अपने अधीन किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की राजपूताना के प्रति जो नीति थी वह सफल रही। अनिश्चित जैसी परिस्थितियाँ देखी थी उसके अनुसार उसने कार्य किया और उसमें वह सफल भी हुआ। इस प्रकार जो पास वाला उसके स्वतंत्र राज्य थे उनसे जो भय था उससे उसको मुक्ति मिल गई और एक साम्राज्य विस्तार करने के लिए या दक्षिण विजय के लिए उसके पास समय मिल गया। थैंक यू ऑल ऑफ